हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम खुशी किड्स प्ले स्कूल। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस लॉकडाउन में बच्चों का जो क्लास है वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। स्कूल खुले नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई काफ़ी मुश्किल चल रही है। बच्चों को जितने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। तो हम खुशी किड्स प्ले स्कूल की पूरे परिवार ने ये सोचा है और तय किया है कि हम क्लास के अकॉर्डिंग सारे बच्चों का एक सिलेबस तय करें और उसको खुशी किड्स प्ले स्कूल के चैनल पे डाल दें कि पेरेंट्स वहाँ से अपने क्लास के अकॉर्डिंग सिलेबस लें और अपने बच्चों की अच्छे से प्रिपरेशन करवाएं। डे टू डे हम क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए वीडियो भी डालते रहेंगे, जो कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू। हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैं आप लोग को बच्चों के लिए नर्सरी का सिलेबस बताऊंगी कि नर्सरी की सिलेबस की हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों को 8 राइटिंग स्ट्रोक्स बताएंगे और इन स्ट्रोक्स की हेल्प से बच्चे A to Z कैरेक्टर राइट करना अच्छे से सीख जाएंगे। और वो हम लोग देखते हैं कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, राइटिंग स्ट्रोक्स ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट में है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन पहले बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे कि वो स्टैंडिंग लाइन अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाए। नीचे उसके दिया गया है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन बच्चा अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाए, बार बार उसको उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, ड्रॉ कराना अच्छे से बता देंगे। राइट स्लैंटिंग लाइन है वो बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। नीचे उसके है लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व भी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। राइट कर्व बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके नीचे अप कर्व है, अप कर्व बच्चे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद डाउन कर्व बच्चों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। जब ये 8 राइटिंग स्ट्रोक्स बच्चे अच्छे से राइट करना सीख जाएंगे तो उसके बाद बच्चे के लिए A to Z राइट करना बहुत इजी हो जाएगा। काफ़ी आसानी से वो A to Z कैरेक्टर राइट कर लेगा। जब A to Z बच्चा कैरेक्टर राइट करना सीख जाएगा तो उसके बाद उस बच्चे की हम आइडेंटिफिकेशन चेक करेंगे कि उस बच्चे ने A to Z जो राइट करना सीखा है उन लेटर्स की पहचान उस बच्चे को है या नहीं है। तो वो हम ऐसे करेंगे कि बच्चों को लेटर्स राइट करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ये कौन सा आपने लेटर राइट किया, या हम नाम बोलेंगे कि आप इस लेटर को राइट करो। इसको हम लोग डिक्टेशन लेटर भी बोल सकते हैं कि हमने अलग अलग लेटर्स को बोला और उस बच्चे ने अलग अलग लेटर्स को जो जो हमने बोला उसने राइट कर लिया। तो इसका मतलब कि बच्चे को उसकी पहचान हो गई है, सारे लेटर्स की पहचान हो गई है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग थोड़ा सा फन वे वाली चीज़ है जो कि बच्चे को फनी वे में करवाया जाता है कि बच्चे का थोड़ा सा मन और प्रफुल्लित हो जाए कि हाँ ये क्या करना है, अरे ये तो लाइन को ड्रॉ करना है, मैम ने डॉट डॉट डाल के स्लीपिंग लाइन बना दिया और बच्चे को बोला कि इसको ट्रेस करिए। तो वो बच्चा काफ़ी फन वे में उसकी ट्रेसिंग करना शुरू कर दे, उसको अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा। उसके बाद टीचर ने डॉट डॉट करके ए ड्रॉ कर दिया, उसके बाद बच्चे को बोला कि ए आप ट्रेसिंग करो, ट्रेस करो, तो बच्चा ट्रेसिंग करना अच्छे से सीख जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर ये है कि हमने राइट साइड में ऊपर से नीचे तक कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दिए और लेफ्ट साइड में भी कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए और उसके बाद उस बच्चे को बोलें कि वो सेम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपस में मैच करे, एक दूसरे से मैच करे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि उस बच्चे को ऑब्जेक्ट की पहचान है, कितनी पहचान है। तो वो धीरे धीरे फन वे उसको लगेगा और वो सारे जो मैचिंग है वो अच्छे से करने लगेगा, उसको ऑब्जेक्ट की पहचान भी हो जाएगी। उसके नीचे दिया गया ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स। अब इसमें हम लोग जैसे ऊपर वाले में करवाए हैं कि दोनों तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देंगे, लेफ्ट में भी राइट में भी। और इसमें क्या करना है कि हम लोग राइट में लेटर ड्रॉ करेंगे, लेटर राइट करेंगे और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। और अब बोलेंगे कि बच्चे को लेटर के साथ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। तो वो बच्चा, जैसे हमने कैट ड्रॉ कर दिया और
एक साइड में हमने सी डाल दिया, तो वो बच्चा उसको ढूंढेगा और सी के साथ कैट को मैच करेगा, सी फॉर कैट। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे को लेटर की पहचान हो गई है कि किस लेटर से कौन सा वर्ड बन रहा है या क्या कौन सी चीज बन रही है किस लेटर से। उसके बाद बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हर क्लास में जूनियर सेक्शन में कुछ रैम्स दिए जाते हैं, नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में, इसी तरीके से नर्सरी में भी कुछ रैम्स दिए गए हैं। इस रैम्स को टीचर्स बार बार बोलकर, पेरेंट्स बार बार बोलकर अच्छे से प्रैक्टिस करवा दें। हो सके तो वो लोग को बच्चों को एक्शन के साथ प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि एक्शन के साथ जब बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं रैम्स की तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है क्लैप योर हैंड्स। आप क्लैप करते हुए बच्चे को बताइए कि क्लैप योर हैंड्स। उसके बाद लिटिल बैलरीना सेकंड पोएम का नाम है, और माई लिटिल हैंड प्रिंट्स, बबल्स, रेन इज रेनिंग, जैक एंड जिल। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हेलो पेरेंट्स, इस स्लाइड में मैं खुशी किड्स प्ले स्कूल का सिलेबस का मैथ का सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसमें हम मैथ में बच्चों को सबसे पहले स्टेप में 1 to 10 कैसे सिखाएंगे। 1 to 10 हम लोग जैसे इंग्लिश में सारे स्ट्रोक्स हम लोगों ने बताया है, तो उस स्ट्रोक्स की हेल्प से बच्चों को मैथ का सिलेबस, मैथ का 1 to 10 डिजिट बता सकते हैं। 1 स्टैंडिंग लाइन से, 2 कर्व और स्लीपिंग लाइन से, इस तरीके से हम लोग सारे बच्चों को डिजिट बता सकते हैं। ट्रेस कर करके बच्चे डिजिट सारे बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बच्चों को आइडेंटिफिकेशन, बच्चों को पहचान करवाना। ये सारे डिजिट की बच्चों को अच्छे से पहचान करवा देंगे। जब 1 to 10 बच्चों को अच्छे से डिजिट राइट करना आ जाएगा तो 1 to 100 भी बच्चों को ईजी वे में राइट करना आ जाएगा। उसके बाद काउंट एंड मैच, ये एक तरह से फन वे का ट्रिक है जो कि बच्चों को अच्छा भी लगता है और वो काउंट और मैच कर सकते हैं, जिससे वो लोग की जो डिजिट की पहचान है वो धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रांग होती जाएगी। उसके बाद काउंट एंड सर्कल है, डिजिट को काउंट करना, उसके बाद उस डिजिट को ढूंढकर सर्कल लगाना। उसके बाद काउंट एंड कलर है, अलग अलग डिजिट को बताएंगे बच्चों को कि इसको काउंट करो, इसमें 3 डिजिट को ढूंढो और उसके बाद उसको सर्कल करो। इसके बाद प्री मैथ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ दिए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बिग और स्मॉल की पहचान करवाना बच्चों को, मोर और लेस की पहचान करवाना, हैवी और लाइट की पहचान करवाना, फुल और एम्प्टी की पहचान करवाना, सेम और डिफरेंट चीज़ की पहचान करवाना। ये सारे जो कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करना है। थैंक यू पेरेंट्स। हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में मैं आप लोग को हिंदी का सिलेबस बताऊंगी कि नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को हिंदी का सिलेबस आप लोग कैसे बताएंगे। जैसे नर्सरी क्लास में हिंदी के सिलेबस में क्या होता है, अ से आ तक बच्चे को लिखना सिखाना, क से ज्ञ तक बच्चे को लिखना सिखाना, वो सारे अक्षर हम कैसे बच्चों को लिखना सिखाएंगे। तो इसमें भी कुछ पाई है जिसका यूज करके हम लोग बच्चे को अक्षर लिखना सिखा सकते हैं। जैसे खड़ी पाई है, लेटी पाई है, पूरा गोल है, आधा गोल है। तो इन चारों पाइयों को यूज करके और हम लोग बच्चे को अ से आ तक अच्छे से लिखना सिखा देंगे। दो आधा गोल बनाएं, उसके बाद एक लेटी पाई ऊपर में बनाएं, नीचे में खड़ी पाई बनाएं, फिर दोनों आधा गोल के बीच में लेटी पाई बना दे, तो ये अ बन गया। इसी तरीके से इन पाइयों का यूज करके बच्चे को अ से आ तक हम लिखना सिखा देंगे। इसी तरीके से क से ज्ञ तक बच्चे को हम सिखा सकते हैं। क कैसे बनाएंगे इन पाइयों का यूज करके, लेटी पाई, खड़ी पाई और उसके बाद पूरा गोल, खड़ी पाई के साथ मिला के और उसके बाद आधा गोल नीचे की तरफ। तो ये क बच्चे को सिखा दे। इसी तरह से ख ग सारे अक्षर बच्चों को हम सिखा सकते हैं इन पाई का यूज करके। इन अक्षरों की पहचान कराना, फिर उसके बाद जब ये बच्चे अक्षर लिखना सीख जाएंगे तो इन अक्षरों की अच्छे से पहचान करवाना। वो हम लोग पहचान कैसे करवा सकते हैं कि अब तो हम लोग को समझ में आ गया कि बच्चे ने अ से आ तक लिखना शुरू कर दिया, क से ज्ञ तक लिखना शुरू कर दिया।
तो डिक्टेशन हम देंगे, इन अक्षरों का डिक्टेशन, कि अक्षर ग लिखिए, अक्षर म लिखिए, अक्षर प लिखिए, अक्षर च लिखिए। तो इस तरीके से जब हम लोग बीच बीच में सारे अक्षर बोलेंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे लिखेंगे, और जब वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उन बच्चों की अक्षरों की पहचान हो जाएगी। उसके बाद चित्रों को उनके अक्षरों से मिलाना, जैसे एक साइड में कुछ चित्र बना दिए और दूसरी साइड में उन अक्षरों को बना दिए, जैसे कबूतर बना दिया और दूसरी साइड में हमने क बना दिया, एक साइड में हमने खरगोश बना दिया और एक साइड में हमने ख बना दिया। तो बच्चे को बोलेंगे कि खरगोश किस अक्षर से होता है, तो वो बच्चा खुद उसको मैच करेगा कि ये ख है और ये खरगोश है, तो ये ख के साथ खरगोश को मैच कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों को पहचान हो जाएगी, उस अक्षर की भी पहचान हो जाएगी और उस अक्षर से जो शब्द बन रहा है वो भी बच्चे को पहचान हो जाएगा, ताकि बच्चों को अक्षरों की पहचान अच्छे से हो सके। उसके बाद हम बच्चों को कुछ चीज़ यहाँ मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हिंदी में भी कविता भी दी गई है, जिसको बच्चों को ऑरली हम करवा के बच्चों की जो मेमोरी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स अगर एक्शन के साथ इन पोएम को, इस कविता को बच्चों को करवाएं तो वो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसको याद करते हैं। और एक्शन के साथ 1 2 3 4, काले बादल, प्यारा झंडा, टमाटर मज़ेदार, सूरज, सड़क, क्रिसमस ट्री, हवा चली, सुंदर नगर बनाओ, बिल्ली रानी, ये कुछ पोएम है। और अगर पेरेंट्स चाहें तो बार बार प्रैक्टिस करवा के बच्चों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, इस खुशी किड्स के स्लाइड में मैं आप लोग को जीके के बारे में बताऊंगी कि नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को जीके के बारे में कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए और कैसे हम वो लोग को वो नॉलेज देंगे और कैसे वो लोग को रिमेम्बर करवाएंगे। जैसे फर्स्ट में है माई सेल्फ, तो बच्चों को माई सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में 5 या 10 लाइनों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम 6 years old। इसी तरीके से माई फैमिली के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि माई फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और वो कौन कौन हैं, हमारा रिलेशन क्या है उनके साथ। इसी तरीके से बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, आप जिस हाउस में रहते हो उसमें कितने रूम्स है, उसका बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बच्चों को पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे पार्ट्स में कौन कौन से, बॉडी में कितने पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे फिंगर्स, नोज, आईज, लिप्स, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी बच्चों को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सीजन्स के बारे में बच्चों को अच्छे से नॉलेज देंगे, तो सीजन हमारा जो है, मौसम हमारे हैं, कितने प्रकार के मौसम होते हैं वो बच्चों को बताना चाहिए। जैसे समर का मौसम है, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, सर्दी की मौसम है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। व्हीकल्स जो है, व्हीकल्स नेम कौन कौन से व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, बस है, ऑटो रिक्शा है, ट्रेन है। मीन्स ऑरली फॉर्म में ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, ऑरली वो लोग को रिमेम्बर हो जानी चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स नेम बच्चों को 5 या 10 फ्रूट्स नेम रिमेंबर करवा देंगे। वेजिटेबल्स नेम बच्चों को रिमेंबर करवा देंगे। वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स नेम बच्चों को रिमेंबर करवा देंगे। कलर्स एंड शेप्स नेम बच्चों को रिमेंबर करवा देंगे। मीन्स कलर 5 या 10 बच्चों को रिमेंबर करवा देंगे, रेड, ब्लू, पिंक। इसी तरीके से शेप्स नेम, जो इजी शेप्स हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये इजी शेप के बारे में बच्चों को बता देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है ऑरल फॉर्म में बच्चों को जानकारी देनी है, ऑरली, रिटन में नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे रिटन फॉर्म में इसको नहीं कर सकते, ऑरल फॉर्म में बच्चों को ये सारी जानकारी देना है। और कुछ गुड हैबिट्स बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे अगर मॉर्निंग में आप लोग उठते हो तो आपके जितने भी घर में बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, भाई बहन हैं, तो सबको गुड मॉर्निंग विश करना है, दोपहर में गुड आफ्टरनून विश करना है, शाम को गुड नाइट विश करना है। इसी तरीके से आपको भोजन करने से पहले हैंड वॉश करना है, भोजन खाने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, आपको 2 टाइम ब्रश करना है। ये सारे गुड हैबिट्स बच्चों को अच्छे से ऑरल फॉर्म में रिमेंबर करवा देंगे। थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बाय बाय।